जाते हैं तो देखते हैं कि 3 भालुओं ने नंदिता और माया को घेर रखा था। किशन और लोकेश दौड़कर नंदिता और माया के पास पहुंचते हैं और भालुओं को मशाल दिखाते हैं। मशाल देखकर तीनों भालू भाग जाते हैं। तब माया कहती है, ये भगवान, अगर आप लोग समय पर नहीं आते तो ये भालू तो हमारी दावत ही उड़ा लेते। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। पानी का मटका उठाकर वो लोग जल्दी जल्दी पेड़ की जड़ों में वापस आ जाते हैं। तभी देवकी कहती है, पानी ले आई बहू, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, ला जल्दी से थोड़ा पानी पिला दे। नंदिता सभी को पानी पिलाती है। अब काफी अंधेरा हो चुका था। तभी चिंकी कहती है, माँ, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, क्या खाने को दूं? यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। चिंकी बेटा, आज किसी तरह पानी पीकर काम चलाना होगा। कल हम खाने की कोई न कोई व्यवस्था जरूर कर लेंगे। कोई बात नहीं दादाजी, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। सभी लोग पानी पीकर केले के पत्ते की चटाई पर सो जाते हैं। रात को चिंकी को ठंड लग रही थी। भूपेश वहां रखी कंबल उठाकर चिंकी को उड़ा देता है। अगले दिन सुबह चिंकी कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खाने को दो। अपनी बेटी की बात सुनकर नंदिता रोने लगती है और कहती है, आप लोग कुछ तो कीजिए, मेरी फूल सी बच्ची भूखी है। सही कह रही हो बहू, और हम भी भला कब तक भूखे रहेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चादर ओढ़कर गांव के किनारे वाले मंदिर में जाता हूँ। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ तो भीख मिल ही जाएगी, और पुजारी से थोड़ा बहुत चढ़ावा भी मांग लूंगा। कम से कम हमारे खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, मैं और लोकेश भी आपके साथ चलते हैं। अब भूपेश, किशन और लोकेश तीनों पेड़ घर में रखी हुई फटी चादर को अच्छी तरह ओढ़कर अपना मुंह छुपा लेते हैं और गांव के मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आने जाने वाले लोग उन्हें कुछ पैसे और प्रसाद देते हैं, और तभी वो गुंडे उन लोगों को ढूंढते हुए मंदिर आते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों मंदिर के अंदर घुसते हैं। और उनके जाने के बाद पंडित जी से कुछ नारियल और फल भी मांगकर अपने जड़ वाले घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में किशन कहता है, पिताजी, आप लोग मेरा यहीं इंतजार कीजिए, मैं चाचा जी के घर की खिड़की से जाकर देख कर आता हूँ कि दादी को होश आया या नहीं। बेटा, अगर तेरे चाचा ने तुझे देख लिया तो? पिताजी, मैं पूरी सावधानी के साथ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जरा संभल कर जाना, हम तेरा यही इंतजार कर रहे हैं। भूपेश चादर ओढ़कर धीरे धीरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो धीरे धीरे चाचा के घर के पीछे की खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की को अपने हाथों से धीरे से खोल देता है और देख